बच्चों, मेरे सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रकाश जाहिर टीम आपसे मुखातब हूँ केमिस्ट्री प्रोफेसर एम के प्राइवेट यूट्यूब चैनल से। मेरे बेटे रिसेंट बच्चों को ना कुछ हमारे क्वेश्चन आए थे, कुछ हमारे जो है ना वो पेपर आए थे। उसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 थे। उसमें KPPSC SST जॉब थी, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री SST की। ठीक है, तो उसके बेटे कुछ क्वेश्चन हमने जो बच्चों से पूछे, जो हम तक पहुंचे, हमने उनको कंबाइन करके उनकी स्लाइड बना के यहाँ पे जनरेशन देने लगे बच्चों को। उम्मीद है बच्चों को समझ भी आएगी। अगर बेटे आप में कोई KPPSC का बच्चा है जिसके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो या उसको वैसे क्वेश्चन का पता चले जो इसमें मेंशन ना हो, कल बता दीजिएगा। हमारा नंबर बेटे अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर पे, आप हम इनबॉक्स कर सकते हैं। वो भी क्वेश्चन बाद में ऐड करके डिस्कस भी कर देंगे। ठीक है, तो बेटे हमारा जोन जो 3 के क्वेश्चन थे, हम उनकी आज बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बेटे मैं फिर कहता हूँ, हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, कुछ हमें ऐसा सोशल मीडिया से हमने क्वेश्चन पकड़े हैं, उनके ऑप्शन बनाए हैं, कुछ हमें ऑप्शन पता चले थे, हम सबको मिला के तो बेटे ये हमने स्लाइड बना के तो बच्चों को प्रेजेंट करने लगे हैं। तो मैं फिर बेटे कहता हूँ, अगर इसमें कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो, चीज मिस हो, काइंडली मेंशन कीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयनेज। मेरे बेटे देखिएगा, पहली बात, कॉन्जुगेट बेस का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई एसिड प्रोटॉन लूज करे तो प्रोटॉन लूज करने के बाद बाकी पार्ट उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई बेस जो है हमारा, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो जो हमारे पास नया चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं उसको। सो एसिड कंटेन कॉन्जुगेट बेस एंड बेस कंटेन कॉन्जुगेट एसिड। सो यहाँ क्वेश्चन ये है, हमारा जो OH है इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा। हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, ऑक्सीजन। वाई OH नेगेटिव जो है जब प्रोटॉन देगा A चला जाएगा, बाकी O रह जाएगा, तो हमारा जवाब A आएगा। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9, 17, 53 एंड 85। देखिए ऑप्शन हमें बता रहे हैं कि ऑप्शन सारे सिंगल सिंगल हैं। तो मैं फिर बगैर सोचे समझे मैंने 9 की बात जब सोची तो 9 का मतलब क्या, 1s2 2s2 2p5, तो 2p5 का मतलब हमारे हेलोजिन्स हैं। 17 किसका है, वो है हमारे पास क्लोरीन का है, वो भी हेलोजिन है। 53 हमारे पास किसका आएगा, देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसेटीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, एसेटीन। ठीक है, तो हमारा 53 किसका आएगा, आयोडीन का आ जाएगा। हमारा 85 किसका आएगा, एसेटीन का आ जाएगा। तो इसका सबका आंसर मतलब क्या होगा, सबका ताल्लुक किससे है, सब हेलोजिन्स हैं। नोबल कैसे कैसे पता चलता बेटे, अगर हमारे पास 10 लिखा होता, 18 लिखा होता, 36 लिखा होता, 54 लिखा होता, 86 लिखा होता। अल्कली मेटल क्या होता है हमारे पास होती है, वो हमारे पास अल्कली मेटल 3 होते, 3, 11, 17 इस तरह होते। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो उसका ताल्लुक किससे होता है, उसमें हमारा आंसर 4 आ जाता, 12 आ जाता, 20 आ जाता। इस तरह हमारे पास वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, चलें जी। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, और ओरिएंटेशन की बात उसका ताल्लुक किससे है, उसका ताल्लुक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, क्योंकि प्रिंसिपल का ताल्लुक शेल से है, एजीमुथ का ताल्लुक सब शेल से है, और नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ सब शेल इन इन मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न्ड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमारा आंसर सी आएगा। नंबर ऑफ PO बॉन्ड प्रेजेंट इन P4O10। बेटे बड़ा पक्का सवाल, इसका आंसर 16 है। बेटे जो P2O5 है उसमें 8 है, उसमें हमारे 16 होते हैं। P4O10 हमारा डाइमर है असल में किसका, P2O5 का, जहाँ P पे चार्ज +5 आता है। एवोगेड नंबर प्रेजेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, एवोगेड नंबर प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया तो हमारा जवाब क्या आएगा बेटे, ग्राम मॉलिक्यूल आएगा। अगर यहाँ पूछा था नंबर ऑफ एटम पूछा जाता, हम बात कर लो जी ग्राम एटम की बात कर लेते। तो यहाँ बेटे किसकी हम बात करेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की बात, सी की बात करेंगे। विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा बेटे इसमें एक और याद रखिएगा, हमारे पास जो मोल हैं ये एवोगेड्रो नंबर है, उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कैसे, एवोगेड्रो नंबर हमारे पास किसी एटम के भी हो सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, किसी आयन के भी हो सकते हैं, किसी फॉर्मूलेंट के भी हो सकते हैं। लेकिन सबका बेटे जवाब क्या होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल, चाहे वो आयन हो। विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटी सिंपल सी बात है, सोडियम फ्लोराइड। वजह इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि सोडियम फ्लोराइड में दोनों में नंबर 1 EN डिफरेंस सबसे ज्यादा, नंबर 2 हमारे पास जो उनकी रेडियस रेशियो हमारे पास वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 है। दो बातें आ गई, हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा आ गई, रेडियस रेशियो हमारी 1 के क्लोज आ गई है। दोनों हमारे पास Na और F दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं, बॉन्ड हमारा टाइटली पैक होगा, आंसर हमारा A आएगा। moles of oxygen in 1 liter air containing 21% O2 at STP। इसका जवाब बेटे, इसका जवाब हमारा ए आएगा। वो कैसे आएगा तो देखिएगा। पहली बात तो ये कि हमें पता है इस बात का जी, 1 लीटर एयर का मतलब, पहले आप 22.414 के लिहाज से बात करें, हम कहते हैं जी 22.414 लीटर जो है वो हमारा 1 मोल के बराबर होता है। तो हमारा 1 लीटर जो एयर है इसका मतलब ये कि 22.414 को हम जो करेंगे 1 के लिहाज से, हमारा जो जवाब आएगा वो असल में 1 लीटर के लिहाज से आएगा। अब उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, उसको 21% से
क्या करेंगे, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जवाब आएगा ए आ जाएगा। लाइक फिर सुनिए, हमारे पास जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा होता अगर इन 22.414 हमारा जवाब क्या आता, उसका जो हमारा एक मोल आ जाता है, क्योंकि 22.414 किसका आंसर है, मोलर वॉल्यूम का आंसर है। यहाँ बेटे पूछा गया मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर, तो असल में क्या होगा 22.414, या समझिए कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है उसका असल में ये 22.414 हिस्सा है, जो हम कैसे निकाल लेंगे, हम कहेंगे जी हमारे पास 22.414 लीटर या डेसिमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर 1 लीटर उसके लिहाज से या 1 डेसिमीटर क्यूब और 1 लीटर मतलब एक ही है, तो 1 लीटर के लिहाज से क्या होगा, हम कहें 22.414 ओवर 1 आ गया, और हमारे पास वो जो आएगा वो किसका आएगा, वॉल्यूम आएगा किस लिहाज से आएगा, 1 लीटर के लिहाज से। अब हम उसके बाद 21% मतलब होता है 21% मीन 21/100, और जो हमें पहले से गिवन है उसको करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, अल्फा आएगा। 0.1 मोल वीक एसिड HX हैज pH 3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहली बार pH 3 कैसे आती है, हमारे पास जो है 0.1 मोल वीक एसिड है, HX हैज pH 3। pH 3 पहले आप निकाल लें, pH 3 हमारे कैसे आती है कि pH 3 इज इक्वल टू, हम कहेंगे जी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जो 3 pH का मतलब हमें असल में क्या चाहिए, 10⁻³ चाहिए, 0.01 चाहिए, ठीक है। तो 0.01 का मतलब ये है कि हमारे पास 0.01 जब आएगा तो हमारे pH 3 आएगी। अब हम उससे 0.01 को बाद में क्या करेंगे, डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, हमारे पास इसका फार्मूला है कि हमें जो अमाउंट गिवन होती है या हमें जो कंसंट्रेशन गिवन होती है, हम उसको कैसे करते हैं, मोलैरिटी से डिवाइड करते हैं। हमारा जवाब बेटा क्या है, 1% इसका जवाब आ जाता है। हम पहले क्या करेंगे, pH 3 को कैसे निकालेंगे 0.01 से, और उसके बाद जो हमारे पास 0.1 मोल वीक के साथ उसको हम वापस जब कट आउट करेंगे, हमारा जवाब क्या आएगा, ए आएगा, 1% आएगा। एलिमेंट्स विद कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2, जी 3D3 की बात है। 3D3 की मतलब असल में किसकी बात कर रहे हैं हम, असल में हमारे पास 3D3 असल में आता है किसमें कि 4:2 है, 3D3 है, तो असल में हमारा तीसरा जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन सा है। अगर हम पहले सेकेंडियम की बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारा असल में एलिमेंट आता है कॉपर वाला, हमारा फर्स्ट ए है, उसका अगला जिंक सेकंड ए है, सेकंड बी है, फिर हमारे पास आगे यहाँ पे सेकेंडियम थर्ड बी है, फिर फोर्थ बी, यहाँ फिफ्थ बी आएगा। ये हमारा असल में पांचवा ग्रुप है, तो आंसर हमारा सी आएगा, फी। ठीक है भाई, सी की मतलब ये पांचवा ग्रुप है, वो कैसे कि हमारे पास जो पांचवा ग्रुप असल में ये असल में क्रोमियम से पहले वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका वनीडियम बनता है, ये हमारा जी पांचवा ग्रुप आ गया। इफ टेम्परेचर बेटे इसको पता कैसे याद रखिएगा पांचों ग्रुप को, पहला ग्रुप हमारा कहाँ असल में कहाँ पे, वो कॉपर वाला है, दूसरा कौन सा है, जिंक वाला है, तीसरा कौन सा है, सेकेंडियम, चौथा हमारे पास जो है वो टाइटेनियम, पांचवा कौन सा है, वनीडियम वाला आएगा, छठा क्रोमियम वाला, सातवां हमारा मैंगनीज वाला आएगा। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस डबल्स वॉल्यूम बिकम, बच्चे सिंपल सी बात है, टी डबल का मतलब होता है हमारा वॉल्यूम वो भी डबल हो जाता है, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारे कुछ एमसीक्यू थे जो बेटा हमने डिस्कस किए, थोड़े से एमसीक्यू थे जितने हमें आए हमने वहाँ बच्चों को बता दिए। थैंक यू सो मच बेटे। हमारे सेशन वैसे भी चल रहे हैं प्रेपरेशन के, रिसेंट जो जॉब हुई थी एलिमेंट्री स्कूल जॉब, एफपीएससी लेक्चरशिप जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, हमारा सेशन चल रहे हैं बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारे पास 50+ बच्चे एनरोल्ड हैं केमिस्ट्री में। यू कैन जॉइन अस, पेडागोजी, इंग्लिश और केमिस्ट्री तीनों पोर्शन 3 डिफरेंट टीचर करवाएंगे आपको बेटे। टोटल हमारे चार्जेस 6000 हैं। यू कैन जॉइन अस। एम के प्रेपरेशन है यूट्यूब चैनल पर, जाहिर चीमा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।